Hello students, today we will read about the first chapter of class 6 of geography, Earth as part of the solar system. Now today we will discuss solar system. The solar system consists of the sun and everything bound to it by gravity. Solar system में हम किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं सोलर सिस्टम में, सन के बारे में और वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि सन की ग्रेविटी से उसके साथ जुड़े हुए हैं. दिस इंक्लूड्स द 8 प्लैनेट. और इनमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं? 8 प्लैनेट्स और उनके मून्स यानी कि सैटेलाइट्स, द एस्टेरॉइड्स, द ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड द मीटेओराइट्स एंड कॉमेट्स. इन सारे ही ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम सोलर सिस्टम में स्टडी करते हैं अलॉन्ग विद द सन. द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द मिल्की वे गैलेक्सी. और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सन. The sun is the head of our solar system family. The solar system and the largest member. जो सन हमारे सोलर सिस्टम है उसका जो हेड है वो है सन. और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मेंबर है, सबसे बड़ा मेंबर है. इट इज़ अ स्टार एंड ऑफ अ मीडियम साइज एंड एवरेज ब्राइटनेस. ये एक स्टार है मीडियम साइज का और इसमें लगभग सामान्य सी ब्राइटनेस है. इट अपीयर्स बिगर दैन अदर स्टार्स एज इट इज़ कंपेरेटिवली नियरर. ये जो दूसरे बाकी स्टार्स हैं उनसे ये बड़ा लगता है और ऐसा लगता है कि ये उनके कंपैरिजन में हमारे बहुत पास है. दिस ह्यूज बॉल ऑफ द फायर मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 गैसेस. और इस जो बॉल ऑफ फायर है इसमें सिर्फ 2 ही गैसेस से मिलकर ये बना है, हीलियम एंड हाइड्रोजन. कौन कौन सी गैसेस हैं? हीलियम और हाइड्रोजन. It is 1.4 million kilometers across, equal to 109 Earths set by side. और ये 1.4 मिलियन किलोमीटर का है और लगभग इतना कि 109 पृथ्वी को अगर हम आसपास लगाएं, 109 पृथ्वी को अगर हम साइड बाय साइड सेट करें तो जितना बड़ा शेप बनेगा लगभग उतना बड़ा ही सन है. द सन लाइज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. और हमारी पृथ्वी से सन की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है. फिर भी उसके बावजूद भी ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, जैसे कि लगता है कि ये बहुत ही पास है अर्थ के. एट दिस डिस्टेंस इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर द सनलाइट टू रीच अस. और इतनी डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी, 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी इसका जो प्रकाश है, इसकी जो लाइट है वो पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट ही लगते हैं. इवन दो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो उसकी स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जो लाइट है वो ट्रैवल करती है. एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर वो ट्रैवल करती है लाइट, जिसकी वजह से ही जो सन लाइट है वो हमारी पृथ्वी तक आने में सिर्फ 8 मिनट्स ही लगते हैं. द टेम्परेचर एट द कोर और इनर पार्ट ऑफ द सन इज़ अबाउट 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस. और जो सन के मिडिल पार्ट का जो कोर का जो टेम्परेचर है वो 14 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, while its surface temperature is about 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसके सरफेस का यानी कि इसके किनारे का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि इसका जो सेंटर का यानी इसके पास आसपास का जो टेम्परेचर है वो 14 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है. और इसके जो आउटर पार्ट है, इसका जो सरफेस है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. यह सन है जो कि आप सभी जानते हैं. ज्योग्राफी रिवील्स में दिया गया है, हीलियम इज नेम्ड आफ्टर हीलियोस. जो हीलियम है उसको हीलियोस नाम पर हीलियम नेम दिया गया है. हीलियोस द ग्रीक वर्ड फॉर द सन. हीलियोस ग्रीक में हम सन को हीलियोस कहते हैं. बट इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1868 बाई एनालाइजिंग सनलाइट. लेकिन जो हीलियोस वर्ड है वो 1868 में डिस्कवर किया गया था, जबकि सनलाइट के बारे में, सूर्य के प्रकाश के बारे में स्टडी की जा रही थी, डिस्कवरीज की जा रही थी. तो इसीलिए ये सन से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको हीलियम कहते हैं. और जो कि हीलियम गैस हमको सन में मिलती है, हीलियम और हाइड्रोजन. इसका जो हीलियम का नाम पड़ा है ये हीलियोस नाम पर पड़ा है, जो कि सन से ही रिलेटेड है.
और इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है, क्योंकि हम इसमें टोटल स्टडी करते हैं सन के बारे में। प्लैनेट्स की बात करते हैं। A planet is a large round heavenly body that moves around the star and shines with the light reflected from the star। जो planets हैं वो बड़े और राउंड सर्कल में यानी कि गोलाकार आकाशीय पिंड हैं जो कि स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और उन्हीं के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। Planets of the solar system move around the sun in a fixed elliptical orbit। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सोलर सिस्टम में जो सन है, जो हेड है, उसी के चारों तरफ फिक्स पाथ पर सर्कल करते हैं। इलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल शेप्ड, जैसे आपने एक देखा होगा उसी के जैसे शेप में, ओवल शेप में पाथ होता है। और ऑर्बिट का मतलब होता है कि जब कोई प्लैनेट एक कर्व्ड पाथ पर यानी कि वक्राकार पथ पर जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के चारों तरफ घूमता है, वो एक फिक्स्ड पाथ होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ईच प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और हर प्लैनेट जो कि सन के चारों तरफ तो घूमता ही है, रिवोल्यूशन तो करता है, साथ ही साथ वो रोटेशन भी करता है। रोटेशन का मतलब कि वो अपने एक्सिस पर, जैसे कि अर्थ की बात करें तो अर्थ सूर्य के चारों तरफ तो घूमती है, उसके साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती है। एक्सिस क्या होता है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ऑब्जेक्ट के बीचों बीच से जाती है, क्रॉस करती है, और उसी लाइन के थ्रू वो ऑब्जेक्ट टर्न करता है या मूव करता है। तो ये होता है एक्सिस, जो कि किसी ऑब्जेक्ट में बीचों बीच होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है और इसी लाइन पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। तो अर्थ के बीच से जो एक्सिस जाता है उसी एक्सिस पर अर्थ मूव करती है, और जो प्लैनेट्स है वो अपने एक्सिस पर मूव करते हैं। जितने भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में वो अपने एक्सिस पर भी मूव करते हैं, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं। और जब वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, अराउंड द सन जब मूव करते हैं, तो वो रोटेशन रिवोल्यूशन कहलाता है। द फर्स्ट प्लैनेट मरकरी वीनस, द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। जो सोलर सिस्टम में पहले 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। बिकॉज दे आर क्लोजर टू द सन। क्यों? क्योंकि ये सन के नज़दीक हैं, इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सन से दूर भी हैं। Outer planets have rings around them and they have many moons। जो आउटर प्लैनेट्स, जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं उन सभी में रिंग्स होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा मून्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स। ज्योग्राफी रिव्यूल्स में देखते हैं। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब प्लैनेट्स लर्न करने की बात आती है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक दी गई है कि सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में उनको लर्न करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है। द सन इज़ टू रिमेंबर दिस सेंटेंस, कि अगर हम इस सेंटेंस को याद कर लेंगे तो हमें ईजिली प्लैनेट्स याद हो जाएंगे। किस सीक्वेंस में? फ्रॉम द डिस्टेंस टू द सन। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोड अ स्नोरी। इस सेंटेंस को याद करके हम प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हैं। जैसे कि माई में एम फॉर मरकरी, वेरी में वी फॉर वीनस, एजुकेटेड में ई फॉर अर्थ, मदर में एम फॉर मार्स, जस्ट में जे फॉर जुपिटर, सोड में एस फॉर सैटर्न, अस में यू फॉर यूरेनस, नॉरी में एन फॉर नेपच्यून। तो ये सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरह से ये सेंटेंस को लर्न करके हम इजीली प्लैनेट्स को सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।